आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कंजक्शन कंजक्शन का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। देखो, एक होता है इंजेक्शन। क्या होता है? एक होता है इंजेक्शन। तो कंजक्शन को इंजेक्शन मत समझना, ठीक है? कंजक्शन को इंजेक्शन मत समझना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजक्शन। कंजक्शन, ठीक है? इंजेक्शन नहीं, कंजक्शन। तो यार इसमें पता है क्या होता है? ये जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? ये जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करता है। अब कुछ लोग सोचेंगे, ठीक है, कंजक्शन का मतलब होता है ये जोड़ने का काम करता है, लेकिन किस चीज़ को जोड़ने का काम करता है? राइट, समझ रहे हो ना? यार मैंने क्या बताया कि कंजक्शन को इंजेक्शन मत समझना, ठीक है? तो कंजक्शन का मतलब क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है ये जोड़ने का काम करता है। और किसे जोड़ने का काम करता है? ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। किसे? सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। अब यार ये कंजक्शन होते, ये एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें हमें ये कैसे पता चलेगा ये कंजक्शन है? राइट, समझ रहे हो मेरी बात? तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लिखा है अ गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल, ये लिखा है। तो देखो, मैंने आपको बताया क्या कि कंजक्शन को इंजेक्शन मत समझना। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने का काम करता है। और किसे जोड़ने का काम करता है? सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और दूसरा पॉइंट ये आया, एक सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस में हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कंजक्शन है? राइट। तो यार सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते ना, ये जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। मैं यहाँ से एंड को हटा दूँ तो क्या बचेगा? अ गुड इंटेलिजेंट गर्ल। ये सेंटेंस ऑकवर्ड नहीं लग रहा क्या? अ गुड इंटेलिजेंट गर्ल नहीं, यहाँ पर होना चाहिए अ गुड एंड इंटेलिजेंट, मतलब कि लड़की अच्छी भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो यहाँ पर जो एंड लिखा है ना, ये जोड़ने का काम करता है। ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, अ गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल। और बात ये आई गाइस कि ये गुड क्या है और इंटेलिजेंट क्या है? राइट। तो ये गुड है एडजेक्टिव, गुड है एडजेक्टिव, और इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जानते हो किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है? यहाँ पर ये अ गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल किसकी विशेषता बता रहा है? गर्ल की विशेषता बता रहा है। और गर्ल क्या है? नाउन है, ठीक है? कि लड़की कैसी है? गुड के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। आ गई बात समझ में? आगे देखते हैं और अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है अ न्यू कोट एज विल एज एन ओल्ड कोट एन ओल्ड कोट, ठीक है? ओल्ड कोट। तो यार एन यहाँ पर क्यों लगा है? पता है एन क्यों लगा है? ये ओल्ड की वजह से एन लगा है, क्योंकि आपको पता है कि वाबिल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये वाबिल है, ये 5 होते हैं। और वावेल की स्टार्टिंग के पहले मैंने आपको बताया था कि एन का यूज करते हैं। तो यार ये ओल्ड लिखा है, वावेल है ना, तो इस वजह से एन लिखा है यहाँ पर, ठीक है? एन ओल्ड कोट। अ न्यू कोट एज विल एज एन ओल्ड कोट। तो एज विल एज पता है यहाँ पर क्या है? ये कंजक्शन है। ये एक सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो एज विल एज क्या है? कंजक्शन है। अगला देखते हैं। अब जैसे यार यहाँ पर लिखा है रूल नंबर 1, ठीक है? विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कुछ खास कंजक्शंस के प्रयोग पर आधारित प्रॉब्लम्स ही दिए जाते हैं। ऐसे कंजक्शंस तथा इनके प्रयोगों को देखें एवं समझें। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा यहाँ पर कि हालांकि ऐसा होता क्या है, कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से रूल कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? नॉट ओनली के बाद बट आल्सो, कामा आइदर के बाद आर तथा नाइदर के बाद नार का प्रयोग होता है। ऐसे कंजक्शंस को को रिलेटिव कंजक्शन या को रिलेटिव्स कहा जाता है। इनकी खासियत है कि ये 2 सब्जेक्ट्स या 2 ऑब्जेक्ट या 2 वर्ब आदि को जोड़ते हैं। ये लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आई तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा। गाइस, कहने का तात्पर्य ये है कि नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है, ठीक है? नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है। और आइदर का पेयर आर से बनता है। और नाइदर का पेयर ना आर से बनता है, ठीक है? इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें को रिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। को रिलेटिव कंजक्शन, इन्हें को रिलेटिव कंजक्शन से बोलते हैं। इसका मतलब ये है तो कि ये सेंटेंस को गाइस को रिलेट करता है।
क्या करता है, ये सेंटेंस को रिलेट करता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, बस आपको ये याद रखना है कि नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है, आइदर का पेयर आर से बनता है, नाइदर का पेयर नार से बनता है। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर करता है कि नॉट ओनली का जो पेयर है वो क्या बना दे, आर से, ठीक है। नाइदर का पेयर बना देगा वो आर से, और आइदर का पेयर बना देगा नार से। और ये वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये मत समझना कि नाइदर का पेयर और आर से बनता है, नाइदर का पेयर नार से बनता है। मैंने आपको समझाने की वजह से बताया कि एग्जामिनर क्या करता है कि नॉट ओनली का पेयर और से बना देगा, नाइदर का पेयर और से बना देगा, ठीक है, आइदर का पेयर नॉट से बना देगा, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैंने जब एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, शायद 2018 के आसपास, 2018 या 19 में पेपर दिया था, तो गाइस एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था। क्या नहीं समझ में आया था, उसने नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, बट आल्सो से बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। लेकिन एक उसमें सेंटेंस में क्या था, क्योंकि वो सेंटेंस इरर के फॉर्म में था, नॉट ओनली का पेयर उसने बना दिया था और से, ठीक है। और मैं हर बार सेंटेंस को पढ़े जा रहा हूँ, हर बार सेंटेंस को पढ़े जा रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है, और एग्जामिनर ने क्या किया था, नॉट ओनली का पेयर उसने आर से बना दिया था। मैंने सेंटेंस को 2-4 बार रीड किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, समझ में ही नहीं आया कि इसमें गलती क्या है, ठीक है। क्योंकि उसमें तो यार कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो उसमें एक बार यदि क्लिक कर दो तो दोबारा भी उस ऑप्शन को हटा करके दूसरे में लगा सकते हो, राइट। तो मुझे बाद में समझ में आया कि यार कि नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है। समझ लो 2-3 बार मैंने क्वेश्चन को रीड किया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो एग्जामिनर यही करते हैं, और ये क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर पूछा भी गया है। मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरे शिफ्ट में ही था, ठीक है, कानपुर में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो ये याद रखना कि नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है, इधर का पेयर आर से बनता है, ना इधर का पेयर नार से बनता है। और जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम को रिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस को रिलेट करता है, मतलब कि सेंटेंस को जोड़ता है। और कंजक्शन का मतलब ये होता है कि सेंटेंस को ऐड करना, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस दे दिया जाए, नॉट ओनली दीपक बट आल्सो मोती कैन डू इट, मोती कैन डू इट। नॉट ओनली का पेयर किससे बनाया गया है, बट आल्सो से। और गाइस एक बात मैं आपको बता दूं कि नॉट ओनली के बाद हमेशा नाउन का यूज होगा। किसका यूज होगा, दीपक नाउन है, इनके बाद क्या होगा, नाउन का यूज आएगा, और नाउन के बाद तुरंत क्या आएगी, वर्ब आएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर पता है क्या करता, नॉट ओनली का पेयर बना देता किससे, किसी से भी बना सकता हूँ यार, बट आल्सो को हटा के नहीं थी, कुछ भी कर दूँ, एंड कर दूँ, ठीक है। और एक अगला सेंटेंस है, जैसे एक सेंटेंस अगला दे रहा हूँ, जैसे लिखा है, आई लाइक नॉट ओनली दीपक बट आल्सो मोती। तो आई लाइक नॉट ओनली के बाद क्या आएगा, नाउन, एकदम सही है। और बट आल्सो के बाद क्या आया, नाउन, क्लियर। और एग्जामिनर क्या करेगा, नॉट ओनली के बाद शायद वो वर्ब रख दे, क्या रख दे, वर्ब। यहाँ पर वर्ब कर देगा, मतलब कि नॉट ओनली के बाद नाउन आता है, लेकिन नाउन के स्थान पर शायद वो वर्ब कर दे, ठीक है। तो ऐसी गलती करता है। और नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है, शायद वो एंड का बना दे, जो कि बिल्कुल गलत है। आ रही बात समझ में। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, बताइएगा। लिखा है, ही विल आइदर डू द वर्क इल्स रिटर्न, एक मिनट गाइस, इल्स रिटर्न द मनी, ठीक है, और नो एरर। ये क्वेश्चन है। अब बताओ यार इसमें क्या करोगे। आइदर का पेयर आपको बताया गया है कि आइदर का पेयर और से बनता है, ठीक है। तो ही विल आइदर डू द वर्क इल्स नहीं होगा, ठीक है। आइदर का पेयर आर से बन है, तो इल्स के स्थान पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन यार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, समझना। यू मस्ट आइदर
इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस, इल्स बी प्रिपेयर्ड, इल्स बी प्रिपेयर्ड टू सफ़र एनी लॉस, टू सफ़र एनी लॉस, नो इधर। ठीक है, ये लिखा है यार, तो बता सकते हो यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस इल्स बी प्रिपेयर टू सफ़र एनी लॉस, नो इधर। तो सिंपल है यार, आइदर का पेयर आर से बनता है। ठीक है, इल्स यहाँ पर नहीं होगा, क्या होना चाहिए, और होना चाहिए। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 500 प्लस लाइक। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और आप लोगों से एक आंसर है यार कि ऑनेस्ट में कौन सा आर्टिकल लगेगा, ऑनेस्ट में कौन सा आर्टिकल लगेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।